वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी और डिफरेंट सी स्नैक्स की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन मलाई रोल, जो कि बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं और जो लोग दावतों पे कुछ नया बनाने के शौकीन होते हैं उनके लिए बहुत ही डिफरेंट सी और आइडियल सी यूनिक सी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका चिकन की फिलिंग। इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल। इस पर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये अदरक का पेस्ट नहीं है, जस्ट लहसुन का पेस्ट है। इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए और लहसुन की मखसूस सी स्मेल जो है वो भी दूर ना हो जाए। कुछ सेकंड्स लगेंगे और लहसुन हमारा फ्राई हो जाएगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन कीमा। मैंने 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, जिसको चॉपर में चॉप करके मैंने कीमा बना लिया था। कीमे को ऐड करेंगे और इसको इस तरह से फैला के इसको फ्राई करेंगे जब तक कि कीमे का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। मुसलसल कीमे को हिलाते रहेंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका दाना दाना अलग हो जाए। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ ही फीलिंग जो है बहुत ही अच्छी बनती है। जी, कीमे का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इसको ऐड करने के बाद इसको फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। इसी तरह से इसे फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कुछ धनिया पाउडर, आधा चाय के चम्मच में डालेंगे नमक और 1 चाय के चम्मच में हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 खाने के चम्मच में हम डालेंगे लेमन जूस। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से हम कुछ सेकंड्स के लिए इनको पका लेंगे। कीमा जो है फ्राई होते ही तकरीबन गल जाता है। स्पाइसेस के साथ इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से पका लेंगे। कीमा हमारा पक चुका है, बिल्कुल स्पाइसेस जो है मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, जो डेयरी क्रीम होती है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। 100 ml मैंने ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे या फिर हाफ़ कप कह लें इसको। इसको ऐड करने के वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि फ्लेम को हम लो कर लेंगे और क्रीम को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमारा क्रीमी सा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। फिलिंग जो है हमारी इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बनाते हैं मज़ेदार सी सॉस। इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच तेल। अगर आप चाहें तो आप बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन तेल में भी ये बहुत ही अच्छी बनती है। और 1 चाय के चम्मच में हम ऐड करेंगे क्रश किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ बारीक, और इसको इतना फ्राई करेंगे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, लाइट सा ब्राउन कलर आ जाएगा जब लहसुन का। तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा। फ्लेम को हम लो रखेंगे और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और इसके अंदर जब भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी की जगह आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी के साथ भी ये बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच चिकन पाउडर, देखिए चिकन क्यूब हो तो वो ऐड कर लें, और मिक्स हर्ब ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक, क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए सॉस हमारी साथ के साथ ही गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 100 ml फ्रेश क्रीम और क्रीम को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से हमारी सॉस जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस भी देख लें, इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह से रनी सी होनी चाहिए। फिर ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। इसको भी उतार लेंगे और साइड पर रख देंगे। अब एक तैयारी और करते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था, इसमें 1 कप पानी ऐड करके इसकी पतली सी स्लरी बना लेंगे। ये में 2 जगह काम आएगी, इसलिए पहले से इसको हम बना के रख लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और एक रनी सी स्लरी जो है इस तरह की बना लेंगे। अब ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, उनके कॉर्नर को रिमूव कर लेंगे। जब भी इस तरह के स्नैक्स वगैरह बनाने हो ब्रेड के, तो कोशिश किया करें कि ब्रेड जो है वो फ्रेश लेनी चाहिए हमें। लेकिन अगर फिर भी
ब्रेड जो है अगर आपकी 1-2 दिन पुरानी हो तो आप इसके लिए टिप है ख़ास, या इसको आप या तो स्टीम कर लें और या फिर माइक्रो में जस्ट 10 सेकंड्स के लिए वो गर्म कर लें। इससे आपकी ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। जब आप रोल करेंगे तो टूटेगी भी नहीं। या फिर आपको स्टीमर रैक पे रख के इसको जस्ट 30 सेकंड्स के लिए इसको सारी ब्रेड को स्टीम कर लें, आपकी ब्रेड जो है फ्रेश हो जाएगी। अब इसको रोल आउट करेंगे। अब इसी कॉर्नर्स पे इस तरह से अरेंज करके इसके कॉर्नर पे हम लगाएंगे जो हमने स्लरी बनाई हुई है, उसको अप्लाई करेंगे। अगर आप ये ना करना चाहें तो आप इस जगह पे पानी भी लगा सकते हैं और दूसरे ब्रेड स्लाइस को उसके ऊपर रख के इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई है वो उसके अंदर हम ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा भर भर के हम फिलिंग ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैंने फिलिंग के लिए थे, जिसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा फिलिंग ऐड करेंगे तो रोल करते हुए हमारा रोल जो है ये फट जाएगा। अच्छी तरह से साथ स्प्रेड कर देंगे इसको। इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे, थोड़ी सी जो हमने सॉस बना के रखी हुई है वाइट वाली वो ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ी थोड़ी सी ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही अमेजिंग सी सॉस है। आप इसको डिप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नर्स पे इस तरह से स्लरी लगाएंगे और अब इसको रोल कर लेंगे। जितनी मैंने फिलिंग बनाई थी उससे मेरे तकरीबन 3 रोल जो है बनकर तैयार हुए थे, लेकिन कटिंग करके ये पूरी डिश भर के हमारे स्नैक्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। एहतियात के साथ इसको रोल करेंगे। अगर इसके अंदर कोई क्रैक वगैरह आ भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसके साथ हमारे स्नैक्स जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो जाएंगे। अब जो स्लरी हमने बनाई हुई थी वो लेंगे, साथ ब्रेड क्रम्स लेंगे और इसको हल्का हल्का सा इस तरह से डिप करेंगे ताकि इसकी जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं इसके, उसके ऊपर स्लरी ना लगे। या फिर किसी स्पून के ब्रश की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। आप इसको रोल आउट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर और एक रोल जो हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे आके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनको फ्रीज़ करके किसी एयरलॉक बैग में डालकर या फिर बॉक्स में डालकर आप इनको तकरीबन 2 वीक्स के लिए इजीली आप इनको स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। आपके घर में कोई पार्टी या दावत हो जब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ आप उसके लिए भी बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। अब इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमें शैलो फ्राई करना है। इसके अंदर अपने रोल्स को ऐड करेंगे और उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और हर 30 सेकंड के बाद हम इनकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे। देखिए जैसे जैसे कलर आ रहा है इस तरह से इसकी एक परफेक्ट सी शेप भी आ जाएगी इसको, और इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। इस तरह से इनकी साइड चेंज करते रहेंगे, गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इनको बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पर भी कलर लाएंगे। इसके लिए हम 2 स्पून का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से इसको खड़ा करेंगे, इस तरह से नीचे से ये पक जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए इसको कलर दे लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर से भी कलर आ गया इसको। इस तरह से बाकी स्नैक्स जो हैं उनको भी कलर दे लेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। जो बाकी क्या है उसको भी निकाल लेंगे और फिर इनको हम थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, क्योंकि हमारे स्नैक्स जो बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। इनको कटिंग करेंगे इस तरह से, तकरीबन 1 इंच चौड़ाई के हम पीसेस कटिंग करेंगे, या फिर अपनी मर्ज़ी पसंद के मुताबिक आप इनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से इनको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। बाकी रोल्स को भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सारे कटिंग हो चुके हैं और कितने ज़्यादा ये बन गए हैं। पूरी प्लेट के स्नैक्स के तैयार हो चुके हैं। थोड़ी सी चिकन के साथ बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और इनके फ्लेवर जो है इतना मज़े का है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बाकी स्नैक्स को भूल जाएंगे। इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे हमारी जो क्रीमी सॉस है, बहुत ही मज़े के और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार हुए थे। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। इसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।